ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज मीठे बाबा के 16 अगस्त 2024 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, मैं विदेही बाप तुम देहधारियों को विदेही बनाने के लिए पढ़ाता हूँ। यह है नई बातें जो बच्चे ही समझते हैं। प्रश्न है, बाबा को एक ही बात बार बार समझाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? उत्तर, क्योंकि बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। कोई कोई बच्चे कहते हैं बाबा तो वही बात बार बार समझाते हैं, अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। ये तो सेंटेंस हर मुरली में आता ही है। बाबा कहते बच्चे मुझे जरूर वही बात सुनानी पड़े, क्योंकि तुम भूल भी जाते हो। तुम्हें माया के तूफान हैरान करते हैं। अगर मैं रोज खबरदार न करूं तो तुम माया के तूफानों से हार खा लेंगे। अभी तक तुम सतो प्रधान कहाँ तक बने हो? जब बन जाएंगे ना तब सुनाना भी बंद कर देंगे। सतो प्रधान बनने के बाद बाबा भी हम बच्चों को सुनाना बंद कर देंगे। ओम शांति। इसको विचित्र रूहानी पढ़ाई कहा जाता है। ये नई दुनिया सतयुग में भी देहधारी ही एक दो को पढ़ाते हैं। नॉलेज तो सब पढ़ाते हैं, यहाँ ही पढ़ाते हैं। वह सब देहधारी एक दो को पढ़ाते हैं। इस दुनिया में देहधारी पढ़ाते हैं और हमें विदेही बाप पढ़ाते हैं। ऐसे कभी नहीं होगा कि विदेही बाप या रूहानी बाप पढ़ाते हो। शास्त्रों में भी श्री कृष्ण भगवान आज लिख दिया, वह भी जिस्मानी हो गया। ये नई बात सुनकर मूझ जाते हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं कि रूहानी बाप हम रूहों को पढ़ाते हैं। ये है नई बातें। सिर्फ इस संगम पर ही बाप आकर के खुद कहते हैं, इस द्वारा मैं तुमको पढ़ाता हूँ। ज्ञान का सागर, शांति का सागर, सब आत्माओं का बाप वही है। यह समझ की बात है ना। देखने में तो कुछ भी नहीं आता है। आत्मा ही मुख्य है और अविनाशी भी है। शरीर विनाशी है। अभी वह अविनाशी बाप बैठ पढ़ाते हैं। भल तुम सामने देखते हो, ये तो साकार में शरीर बैठा है। साकार शरीर में बैठा है परमात्मा। परंतु तुम ये भी जानते हो, यह ज्ञान देहधारी नहीं दे सकता है। ज्ञान देने वाला विदेही बाप है। कैसे देते हैं वो भी तुम समझते हो। ब्रह्मा बाबा के तन में आकर के परमात्मा हम बच्चों को सभी बातें बताते हैं। ज्ञान देने वाला विदेही बाप है। कैसे देते तुम समझते। मनुष्य तो बड़ा ही मुश्किल समझते। कितना तुमको माथा मारना पड़ता है ये निश्चय कराने के लिए ईश्वर भगवान ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते हैं। वो तो कह देते हैं निराकार का कोई नाम रूप देश काल नहीं है। वह बाप खुद बैठ पढ़ाते हैं। कहते हैं मैं सब आत्माओं का बाप हूँ, जिसको तुम देख नहीं सकते हो। अव्यक्तम व्यक्त कर्मानुनेयम च, जब अव्यक्त व्यक्त होता है, कर्म करता है, तब वो व्यक्त हो जाता है। कैसी चीज़ है? अभी ठंडी हवा चल रही है, गर्म हवा चल रही है, कैसे से पता चलता है? हमें रियलाइज करते हैं ना हम बच्चे। बाबा भी कहते हैं कि भाई जैसे कर्म करता हूँ उस अनुसार मैं प्रत्यक्ष होता जाता हूँ। समझते हो वो विदेही है, आनंद का सागर है, ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है। कैसे पढ़ाएंगे? बाप खुद समझाते मैं कैसे आता हूँ और किसका आधार लेता हूँ। मैं कोई गर्भ से जन्म नहीं लेता हूँ। मैं कभी मनुष्य या देवता नहीं बनता हूँ। देवता भी शरीर लेते हैं और मनुष्य भी शरीर लेते हैं। मैं तो सदैव अशरीरी रहता हूँ। मेरा ही ड्रामा में पार्ट है, जो कभी भी मैं पुनर्जन्म में नहीं आता। तो यह सब समझने की बात है। देखने में तो आता नहीं, वो तो समझते। श्री कृष्ण भगवान वाच भक्ति मार्ग में रथ भी कैसे बनाया है। बाबा कहते हैं बच्चे तुम पूछते तो नहीं हो ना। अगर कुछ समझते नहीं हो ना तो आकर के बाबा को पूछो। ऐसे ही मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं करो। जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं वो टीचर को बार बार क्वेश्चन करते हैं, इसका मतलब क्या है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप बताइए, क्लियर करिए। करते हैं। तो हमें भी बाबा के पास जाना है।
यूँ तो बिगर पूछे बाबा सबको समझाते रहते हैं, तुमको कुछ पूछने की दरकार नहीं। मैं इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही अवतार लेता हूँ, मेरा जन्म भी वंडरफुल है। तुम बच्चों को भी वंडर रखता है, कितना बड़े थे बड़ा इम्तहान पास कराते, बहुत बड़े थे बड़ा विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते, वंडरफुल बात है। हे आत्माओं, हर 5000 वर्ष के बाद मैं तुम्हारी सर्विस में आता हूँ, आत्माओं को ही पढ़ाता हूँ। कल्प 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 के संगम युगे तुम्हारी सेवा में आता हूँ। आधा कल्प तुम पुकारते आए हो, है ना। हे बाबा, हे पतित पावन आओ। श्री कृष्ण को कोई पतित पावन नहीं कहते हैं। पतित पावन तो एक ही परमपिता परमात्मा है। तो बाबा को ही आना पड़ता है पतितों को पावन बनाने के लिए। इसलिए बाबा कहते उनको टाइटल कौन सा देते, अकाल मूरत सत बाबा, अकाल मूरत सत टीचर और अकाल मूरत सतगुरु। देखो आज बाबा ने बाप टीचर सतगुरु के सामने अकाल मूरत नाम रखा। सिख लोगों के भी बहुत अच्छे स्लोगन हैं, परंतु उन्हों को ये पता नहीं सतगुरु अकाल मूरत आते कब है। ये भी गायन है, मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। कब आकर के मनुष्यों को देवता बनाते, वही सर्व की सदगति करने वाला है। ये तो पक्का निश्चय होना चाहिए। क्या आकर के कहते हैं, मन मना भव, उसका अर्थ भी समझाते हैं और कोई भी अर्थ नहीं समझाते। तुमको सतगुरु अकाल मूरत बैठ समझाते, इस देह द्वारा, ब्रह्मा बाबा की देह द्वारा क्या समझाते, बच्चे अपने को आत्मा समझो, ये भी समझना चाहिए। विश्व का मालिक बनाने के लिए बाप को आना पड़ता है। तुम बच्चों की सेवा में समझाते हैं, हे रूहानी बच्चों, तुम सतो प्रधान थे, फिर तमो प्रधान बने, यह सृष्टि का चक्र फिरता ही रहता है। पावन दुनिया इन देवताओं की ही थी, ये सब कहाँ गए, कहाँ देवताएं गए सभी। हाँ, चक्कर लगा लगाते बिल्कुल साधारण बन पड़े। अभी इस सृष्टि पर ही है सारी देवताएं। तो बाबा कहते हाँ, पता नहीं किसको मूंझे हुए हैं, बाप आकर के तुमको समझाते हैं, समझदार बनाते हैं। बच्चे, मैं एक ही बार आता हूँ पावन दुनिया में, मैं आऊँ ही क्यों, पावन दुनिया में मैं क्यों आऊँ, मैं तो पति दुनिया में आता हूँ। वहाँ तो काल आ नहीं सकता है, बाप तो कालों का काल है, इसलिए नहीं आते सतयुग में। देखो हाँ, सतयुग में आने की दरकार ही नहीं रहती है। वहाँ काल भी नहीं और महाकाल भी नहीं, ये आकर के सब आत्माओं को ले जाते हैं। खुशी से चलते हैं ना, हाँ बाबा हम खुशी से चलने के लिए तैयार है, तब तो आपको हमने बुलाया, इस पति दुनिया से हमें पावन दुनिया में ले चलो भाया शांति धाम। ये बातें घड़ी घड़ी भूल न जाओ, परंतु माया दुश्मन खड़ी है, घड़ी घड़ी भूल ला देती है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं माया, और माया भी क्या है, शक्तिमान है। परंतु बाबा कहते वो भी आधा कल्प राज्य करती है तुम पर, भुला देती है। इसलिए रोज रोज बाप को समझाना पड़ता, रोज सुजाग न करे तो माया बहुत ही नुकसान कर देगी। खेल है ना पवित्र और अपवित्रता का। अब बाबा कहते हैं अपने चरण सुधारने के लिए बच्चे पवित्र बनो। काम विकार के लिए कितने झगड़े होते हैं। बाबा कहते हैं अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है तो आत्मा को ही देखो, ये जिस्मानी नेत्रों से देखे ही नहीं। हम सब आत्माएं भाई भाई है, विकार कैसे करें। हम अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी बन करके हमें अपने घर जाना है। आत्मा सतो प्रधान आई थी, सतो प्रधान बनकर जाना है। स्वीट हो, मुख्य बात है पवित्रता की। मनुष्य कहते हैं रोज वही बातें समझाते हैं, ये तो ठीक है, परंतु जो समझाया जाता है उस पर चले ना, करने के लिए समझाया जाता है, परंतु कोई चलते थोड़ी है। तो जरूर जरूर रोज रोज समझाना पड़ता है। जब तक वो बात पक्की नहीं होती है तो समझाना पड़ता है बाबा को। ऐसे थोड़ी कहते आप बाबा आप जो रोज समझाते हो हमने अच्छी तरह से समझ लिया है, अब हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे, आप छूटे।
ऐसे कहते हैं क्या? इसलिए बाबा को रोज़ समझाना पड़ता, बात तो एक ही है परंतु करते नहीं है ना। बाबा को याद नहीं करते हैं, कहते बाबा घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाबा को घड़ी घड़ी कहना पड़ता है याद दिलाने के लिए। तुम भी एक दो को ये समझाओ, अपने को आत्मा समझ, परमात्मा को याद कर, तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। कोई उपाय नहीं। शुरू और अंत में यही बात कहते हैं, याद से ही सतो प्रधान बनना है। खुद ही लिखते हैं, बाबा माया के तूफान भुला देते, तो क्या बाप सावधान न करें? ऐसे ही छोड़ दे बच्चों को? बाबा जानते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जब तक सतो प्रधान नहीं बने हैं जा ही नहीं सकते। लड़ाई का कनेक्शन है ना, लड़ाई लगेगी भी तब जब तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सतो प्रधान बनेंगे। जब तक हम सतो प्रधान नहीं बनेंगे लड़ाई भी नहीं लगेगी। ज्ञान तो 1 सेकंड का है। बेहद के बाप को पाया, अब उनसे बेहद का सुख तब मिलेगा जब पवित्र बनेंगे। पुरुषार्थ अच्छी रीति करना है। कई तो बिल्कुल समझते नहीं, बाबा को याद करने का अक्ल भी नहीं, कभी ये पढ़ाई तो पढ़ी नहीं, सारे चक्र में निराकार बाप से कोई पढ़ा नहीं है, तो ये नई बातें हैं ना। बाबा कहते हैं मैं 5000 वर्ष के बाद आता हूँ तुमको सतो प्रधान बनाने। जब तक सतो प्रधान नहीं बने हैं तब तक पद भी नहीं पा सकते हैं, कुछ भी नहीं समझते। जैसे और पढ़ाई में फेल होते हैं वैसे इसमें भी फेल होते हैं। शिव बाबा को याद करने से क्या होगा ये भी नहीं जानते। बाप है तो जरूर बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलना है। बाबा एक ही बात समझाते, जिससे तुम देवता बनते हो, तुम देवता बनेंगे फिर नंबरवार सब आएंगे पार्ट बजाने के लिए। इतनी सब बातें बुढ़ियों आदि की बुद्धि में बैठ नहीं सकती है। तो बाप कहते अपने को आत्मा समझ, शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा करते रहो। बस वही शिव बाबा सब आत्माओं का बाप है। शरीर का बाप तो हर एक आत्मा, हर एक का अपना अपना है ना, शरीर का अलग अलग है। और शिव बाबा है निराकार, उनको याद करते करते पवित्र बन। बाबा को याद करते करते पवित्र बन, शरीर छोड़ फिर बाबा के पास पहुंचना है। बाबा समझाते तो बहुत है परंतु सब एक रस नहीं समझते, माया भुला देती है, इनको युद्ध कहा जाता है। बाप कितना अच्छी रीति बैठ समझाते, कितनी बातों को स्मृति देते, बातों की। मुख्य जो भूले हुई है उसकी भी लिस्ट बनाओ। एक बाप सर्वव्यापी है, वो भी एक भूल कर दी, दूसरी भूल कर दी, भगवान सब में है, आत्मा ही परमात्मा है, नाम रूप से न्यारा है, बहुत बातें बता दी हैं। भगवान वाच मैं सर्वव्यापी नहीं, सर्वव्यापी 5 विकार है, ये बड़ी भारी भूल है। गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं परमपिता परमात्मा शिव है। इन भूलों को सुधारो तो देवता बन जाएंगे, परंतु ऐसे कभी कोई बच्चों ने लिखा नहीं, ऐसे हमने समझाया। इन भूलों के कारण ही भारत पावन से पतित बना, वह भी बताना पड़े। भगवान सर्वव्यापी कैसे हो सकता? भगवान तो एक ही है जो सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर और सुप्रीम सतगुरु है। पहले बाबा ने अकाल मूर्त का टाइटल दिया, अभी सुप्रीम। कोई भी देहधारी को सुप्रीम फादर, टीचर, सतगुरु नहीं कहते। श्री कृष्ण तो सारी सृष्टि में सबसे ऊंचा है ना। जब सृष्टि सतो प्रधान होती है तब वो आते हैं, और सतो में राम, फिर नंबरवार अपने अपने समय पर आएंगे। शास्त्रों में दिखाते हैं सबके विकार ले करके गला ही काला हो गया है। शंकर जी के लिए बोलते हैं ना, ऐसे नीला पड़ गया गला। लेकिन अभी समझाते गला सूख रहा है बाबा। बात कितनी थोड़ी है परंतु माया कितनी जबरदस्त है। हर एक अपने दिल से पूछे, हम ऐसे गुणवान सतो प्रधान बने हैं? बाबा समझाते हैं जब तक विनाश नहीं हुआ है तब तक तुम कर्मातीत अवस्था को पा नहीं सकते हो। बल कितना भी माता मारो, सारा समय शिव बाबा को बैठ याद करो और कोई बात ये नहीं करो, बस बाबा बाबा बाबा। लड़ाई से पहले मैं कर्मातीत अवस्था को पा करके दिखाऊंगा। बाबा को बच्चे क्या करते, चैलेंज करते, मैं पावन बन के दिखाऊंगा, कर्मातीत बन के दिखाऊंगा। ऐसा कोई निकले, ऐसा ड्रामा में हो ही नहीं सकता है। पहले नंबर में तो एक ही जाना है, ब्रह्मा बाबा।
ये भी कहते हैं हमको कितना माथा मारना पड़ता है, माया तो और ही रुस्तुम बन करके सामने आ जाती है। बाबा खुद कहते मेरे तो बाजू में एक शिव बाबा बैठा है तो भी मैं उनको याद नहीं कर सकता हूँ, भूल जाता हूँ, समझता हूँ मेरे साथ बाबा है, फिर मुझे तो याद करना पड़ता है। जैसे तुम करते हो ऐसे नहीं, मैं तो साथ हूँ, इसमें खुश हो जाना है नहीं। मुझे भी कहते हैं निरंतर याद करो। ब्रह्मा बाबा को भी शिव बाबा क्या कहते हैं, याद करो मुझे, ऐसे नहीं मैं तुम्हारे बाजू में बैठा हूँ इसलिए तुम याद करने की दरकार नहीं। साथ वाले तुम रुस्तुम हो, तुमको तो और ही जास्ती तूफान आएंगे। देखो ब्रह्मा बाबा को बच्चों से भी जास्ती तूफान आते थे, नहीं तो बच्चों को कैसे समझा सकेंगे। ये सब तूफान तो तुमसे पास होंगे, कहते बाबा ब्रह्मा बाबा से। मैं उनके इतने नज़दीक बैठा हूँ ना, फिर भी ये कर्मातीत अवस्था को पा नहीं सकता हूँ, तो फिर दूसरा कौन बनेगा। ये मंजिल भी बहुत ऊंची है, ड्रामा अनुसार सब पुरुषार्थ करते हैं, भले कोई ऐसी कोशिश करके दिखाए। बाबा हम आपसे पहले कर्मातीत अवस्था को पाकर ये बन करके दिखाते हैं। लक्ष्मी नारायण हो ही नहीं सकता है, बाबा कहते ये ड्रामा भी बना बनाया है, तुमको पुरुषार्थ बहुत करना है। मुख्य सारी बात है कैरेक्टर्स की। देवताओं के कैरेक्टर्स और पतित मनुष्यों के कैरेक्टर्स में कितना फर्क है। तुमको विकारी से निर्विकारी बनाने वाला शिव बाबा है, तो अब पुरुषार्थ कर शिव बाबा को याद करना है, भूलो नहीं। बाकी अबलाएं बेचारी परवश है, अर्थात रावण के वश, तो क्या क्या कर सकती है। तो वो ईश्वर राम के वश, देखो, और वो है रावण के वश। एक युद्ध चलती है, बाकी राम और रावण की युद्ध नहीं होती है। बाप तुम बच्चों को भिन्न भिन्न प्रकार से रोज समझाते, मीठे मीठे बच्चों अपने को सुधारते जाओ। रोज रात को पोता में देखूं, सारे दिन में कोई आसुरी चलन तो नहीं चली। बगीचे में फूल नंबरवार तो होते ही हैं, दो एक जैसे कभी नहीं हो सकते। सभी आत्माओं को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है, हर एक एक्टर्स पार्ट बजाते रहते। बाप भी आकर स्थापना का कार्य करके ही छोड़ते हैं। हर 5000 वर्ष के बाद आकर विश्व का मालिक बनाते हैं। बेहद का बाप है ना, तो जरूर नई दुनिया का वर्षा देंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलरे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा शुक्रिया। बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, ज्ञान के तीसरे नेत्र से आत्मा को ही देखना है, जिस्मानी नेत्रों से देखना नहीं। अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। बाप की याद से अपने दैवी कैरेक्टर्स बनानी है। अपने दिल से पूछना है हम कहाँ तक गुणवान बने हैं। हमने सारे दिन में आसुरी चलन तो नहीं चली। वरदान सदा केयरफुल रह, माया के रॉयल रूप की छाया से सेफ रहने वाले माया प्रूफ भव। वर्तमान समय माया रियल समझ को, महसूसता की शक्ति को गायब कर रॉन्ग को राइट अनुभव कराती है। कर रहे रॉन्ग, लेकिन समझ रहे हम ये जो कर रहे वो राइट ही है। जैसे कोई जादू मंत्र करते हैं ना, तो क्या होता है, परवश हो जाते हैं। ऐसे रॉयल माया रियल को समझने नहीं देती है, इसलिए बाप दादा अटेंशन को डबल अंडरलाइन करा रहे हैं। अटेंशन देना है अपने पुरुषार्थ पर। ऐसा केयरफुल रहो जो माया की छाया से सिर्फ माया प्रूफ बन जाओ। विशेष मन बुद्धि को बाप की छत्र छाया के सहारे में ले जाओ। स्लोगन, जो सहज योगी है उनको देखकर दूसरों का भी योग सहज ही लग जाता है। वाह, जो सहज योगी है उनको देख करके दूसरों का भी योग सहज ही लग जाता है। तो ऐसे सदा केयरफुल रह, माया के रॉयल रूप की छाया से सेफ रहने वाले माया प्रूफ भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।